हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स को कंटिन्यू करेंगे और उसका लेक्चर 3 पढ़ेंगे। पर उससे पहले एक जरूरी बात, ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक। आप इसको ज्वाइन कर जाइए। मैंने इस लेक्चर के नोट्स और पिछले दोनों लेक्चर के नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए हैं। आप उन्हें वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि आज हम सिर्फ 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि पिछले पिछले क्लास की ही टॉपिक्स का कंटिन्यूशन है। ये दोनों टॉपिक्स पीपीसी का ही पार्ट है और इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा 80% ऑफ द चैप्टर कवर हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी और दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन पीपीसी। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला टॉपिक है पीपीसी रोटेशन। और आज की क्लास एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती है और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और वो क्वेश्चन है, व्हाई डज पीपीसी रोटेट्स। तो आइए इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से पीपीसी रोटेट्स ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो उसके पहले कि हम इस डेफिनेशन को समझे, मैं आपको एक चीज रिकॉल कराना चाहूंगा कि पीपीसी होता क्या है। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि पीपीसी इज अ ग्राफ विच शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू कमोडिटी। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन बोल रहा है पीपीसी रोटेट्स ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ ए सिंगल कमोडिटी। यहाँ पे एक और चीज है समझने वाली कि टेक्नोलॉजी दो टाइप्स की होती है। एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और एक और होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और जैसे ही टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा या फिर प्रोडक्शन डिक्रीज भी हो सकता है। वो मेरे चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड। अब मान लीजिए आपके पास एक लैंड है और उस लैंड में आपने व्हीट का प्रोडक्शन करने का डिसाइड किया है। इसको एक दो सिचुएशन से, सिचुएशन ए में आपने व्हीट का प्रोडक्शन किया उस लैंड में लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से, यानी मैन पावर से। आपने उस लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को यूज करके जो प्रोडक्शन किया वो था 50 टन ऑफ। और सिचुएशन बी में आपने उसी लैंड पे उसी व्हीट का प्रोडक्शन किया पर आपने टेक्नोलॉजी दूसरी यूज की, वो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो आपने 100 टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया। ये जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट आया ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसी को हम कहते हैं रोटेशन इन पीपीसी। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है if technology change in case of wheat, then the production of then PPC rotates from WE to WR, means production of wheat will increase. अब दूसरा पॉइंट 10, improvement in technology leads to rotation of PPC and increase in production of the commodity। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन इन पीपीसी का ग्राफ भी दिया हुआ है और यहाँ पे क्लॉथ के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि इफ टेक्नोलॉजी चेंज इन केस ऑफ क्लॉथ, पीपीसी will rotate from OAC to OBC. It means production of cloth will increase। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीपीसी रोटेट कर गया है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया है। अब हम आते हैं हमारे क्लास के दूसरे टॉपिक पे जो कि है पीपीसी शिफ्ट। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होता है कि व्हाट इज पीपीसी शिफ्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है कि चेंज इन टेक्नोलॉजी इन केस ऑफ बोथ कमोडिटी इज कॉल्ड शिफ्ट इन पीपीसी। आइए इसको समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी पढ़ा था कि रोटेशन तभी होता है जब किसी एक कमोडिटी के केस में टेक्नोलॉजी चेंज होता है। पर पीपीसी शिफ्ट तब करता है जब दोनों कमोडिटी के केस में मेरा टेक्नोलॉजी चेंज होता है। मान लीजिए, अब एक और एग्जांपल है। मान लीजिए आपने व्हीट और क्लॉथ दोनों का प्रोडक्शन किया और दोनों के ही केस में पहले आपने
लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया था, तो आपका जो प्रोडक्शन हुआ उससे कहीं गुना ज्यादा तब प्रोडक्शन हुआ जब आपने दोनों के केस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज किया। तो वो जो पीपीसी जो चेंज हुआ जब आपने लेबर से कैपिटल में जब आप शिफ्ट हुए, तब जो पीपीसी का ग्राफ चेंज हुआ उसी को हम कहते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कुछ शिफ्ट इन पीपीसी से रिलेटेड कुछ केसेस दिए हुए हैं। नंबर ए हमें ये कहना चाहता है कि मान लीजिए एक इकोनॉमी है जो सिर्फ दो चीजों के प्रोडक्शन करती है, एक है व्हीट और एक है क्लॉथ। अगर व्हीट के प्रोडक्शन के लिए मेरा लैंड का रिसोर्स कम हो भी जाता है तो मेरा क्लॉथ के प्रोडक्शन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इसे कहते हैं सिंगल कमोडिटी इम्पैक्ट। जब एक रिसोर्स कम हुआ मेरे पास, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन को ही इफेक्ट करेगा। अब आते हैं सिचुएशन बी में। सिचुएशन बी बिल्कुल सिचुएशन ए का बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए कि मेरे पास क्लॉथ और वीट प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है। अब दोनों गुड्स की प्रोडक्शन में जो गिरावट आएगी, सिचुएशन भी उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं जो बोलता है चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ केसेस। इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस in case of both commodity, then PPC shift rightwards। इसका सिचुएशन सी हमें यह समझाता है कि कि एक इकोनॉमी ग्रो कर रही है और एक इकोनॉमी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्स है जिससे वो दोनों गुड्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। इसी के साथ हम हमारे सेशन के एंड में आ गए हैं और आज हमने पढ़ा रोटेशन ऑफ पीपीसी और शिफ्ट इन पीपीसी। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगले सेशन में हम पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को पढ़ेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगला लेक्चर बहुत 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 ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप अगले लेक्चर को जरूर से देखिएगा। थैंक यू।